नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको सितंबर में लगने वाले ऐसे 22 तरह के सब्जी की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी इसी चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सितंबर में आप सबसे पहले तो खेत की जुताई कर ले, खेत साफ करके आप मटर की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप सितंबर में मटर की खेती करते हैं तो आपका मटर नवंबर के लास्ट में निकल जाएगा, यानी कि नवंबर के लास्ट और दिसंबर पहला में निकलेगा, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगला खेती की बात करें तो आप आलू की खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, सितंबर में आलू की बुआई आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आलू की बुआई से पहले आलू में अंकुरित करना पड़ेगा। अंकुरित होने के बाद किसान भाइयों आप आलू की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप आलू की बुआई करते हैं तो आपके बीज के ऊपर है कि आपका आलू कितना दिन में तैयार हो, क्योंकि 3 से 4 तरह के किस्म बाजार में उपलब्ध है, कोई भी किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप मूली की खेती ले सकते हैं। किसान भाई, आपको बता दें कि आप मूली आलू के जो बगल में क्यारी रहता है उसी में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप अलग से क्यारी बना करके मूली की बुआई कर सकते हैं। 1 महीना के बाद से ही आप चाहते हैं कि खेती से आपको पैसा मिले तो आप मूली का खेती एकदम ज़रूर से लगाइए। अगर आप आलू के बगल में जो जगह रहता है, यानी कि आलू की सिंचाई के लिए जो नाली बना रहता है, उस नाली में भी आप बुआई कर सकते हैं, या फिर आप नाली बना करके या फिर आप बेड बनाकर क्यारी बना करके मूली की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मूली आपको 30 से 35 दिन में ही आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। मूली की बिक्री की बात करें तो इसका अभी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मार्केट में अभी सब्जी बहुत कम है, तो इसीलिए मूली का मांग हमेशा रहता है। इसको सलाद के रूप में और इसका जो पत्ती है उसको साग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप मूली की साग को आप बंडल बना करके या बंच बना करके भी बेच सकते हैं, या फिर मूली को आप डायरेक्ट साग के साथ भी बेच सकते हैं। दोनों आपका अच्छा से बिक जाएगा। किसान भाइयों, अगर आज सितंबर में आप मूली की बुआई करते हैं तो आपका अक्टूबर में या फिर अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक आपका मूली निकल जाए। 15 अक्टूबर तक आपका मूली निकलेगा तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। मूली अभी 30 से 40 रुपये किलो चल रहा है। किसान भाइयों, अगर आपका मूली सितंबर में बुआई करते हैं और अक्टूबर में निकालते हैं तो आपका मूली एकदम लास्ट जाएगा तो आपका 25 रुपया तक चला जाएगा। 25 का रेट में जाएगा, वो भी पत्ता के साथ बिकेगा। तो इसीलिए अगर आप अभी सितंबर में आपका खेत खाली है तो आप मूली की बुआई ज़रूर करें। अगला खेती की बात करें तो आप शलगम का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, मूली, शलगम और गाजर, ये तीनों प्रकार की सब्जी को आप एक साथ भी लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो अगर आप सितंबर में शलगम की बुआई करते हैं तो भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप क्यारी बना करके या फिर बेड बना करके ये बुआई कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप गाजर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप सितंबर में गाजर की बुआई करते हैं तो आपका गाजर नवंबर में, यानी कि जो छठ पूजा होता है, दिवाली होता है, उस टाइम में अगर आपका गाजर निकल गया तो आपको 60 से 70 रुपया किलो आराम से मिल जाएगा। तो आप अभी गाजर की बुआई कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप सितंबर में बीन या आप फरसबीन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुआई आप बेड बना करके कर सकते हैं, या फिर आप क्यारी में भी कर सकते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक झाड़ी और एक लतेदार। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो सितंबर में आप मकई का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, मकई के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल में है, आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी खेती करते हैं। तो आपको हम बता दें कि सितंबर में आप मकई की बुआई कर सकते हैं। मकई की बुआई के लिए अच्छा मौसम रहता है। किसान भाइयों, आपको नाली बना करके, बेड बना करके और नाली बना करके आपको इसकी बुआई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नाली में सिंचाई भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप में कर रहे हैं तो आप ड्रिप के द्वारा भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मकई आजकल लगाते हैं, यानी कि सितंबर में लगाते हैं, तो आपका मकई में ज़्यादा कीड़े नहीं पड़ेंगे। किसान भाइयों, मकई 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेबी कॉर्न, एक होता है स्वीट कॉर्न और एक होता है नॉर्मल मकई। और नॉर्मल मकई का किसान भाइयों सितंबर में आप लगाते हैं और आपका मकई नवंबर दिसंबर में निकलेगा, यानी कि ठंडा के टाइम में अगर आपका मकई निकलता है तो आप भुट्टा बनाकर इस तरीक़ा से आप नमक नींबू लगाकर आराम से
बेच सकते हैं किसान भाइयों। इसकी मांग हमेशा टूरिस्ट प्लेस जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कोई भी पिकनिक स्पॉट हो गया, और जितना भी पिकनिक स्पॉट होता है किसान भाइयों, उसके साइड में, उसके आसपास आप इसकी बिक्री कर सकते हैं। इस तरह से नींबू और नमक निचोड़ करके आप डाल सकते हैं मकई में, और आराम से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आपको थोक दे रहा है तो थोक में भी दे सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप सेम का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। ये चौड़ा वाला सेम है, एक पतला वाला भी आता है, लेकिन मार्केट में इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। 2 कलर का रहता है, एक तो हरा रहता है और एक तो हल्का हल्का ब्लू टाइप में रहता है। आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये झाड़ी और लता दोनों तरीका का रहता है। आप कौन सा बीज चुनाव करते हैं उस हिसाब से ये तैयार होगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप सितंबर में मिर्चा का, अगर नर्सरी आपका तैयार है तो मिर्चा की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी मिर्चे के लिए डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चा किसान भाइयों, इसका मांग हमेशा रहता है 12 महीना, लेकिन अभी बारिश के बाद अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगला खेती की बात करें तो आप सितंबर में पालक की खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। पालक की खेती लेते हैं तो मात्र 20 से 25 दिन में आपका पालक तैयार हो जाएगा। पालक की आप बंच बनाकर या बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उखाड़ करके डायरेक्ट इसको बेच दीजिए, अच्छा फायदा होगा। अगला खेती की बात करें तो आप सितंबर में फूलगोभी की खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप नर्सरी में तैयार है आपका फूलगोभी तो आप अभी बुआई कर दे सितंबर में, आपको अच्छा रेट मिलेगा। 40 से 50 रुपया में आपका अच्छा रेट मिलेगा। जब आपका फूल तैयार हो जाएगा, यानी कि जो कड़ा हो जाएगा आपका फूल, तो आप उसको तोड़ करके बेच सकते हैं किसान भाइयों। अभी कोई भी सब्जी नहीं है मार्केट में इस समय, अगर आप सब्जी की बुआई करते हैं तो अच्छा फायदा होगा। अगला खेती की बात करें तो आप ब्रोकली का खेती ले सकते हैं सितंबर में किसान भाइयों। ब्रोकली बहुत ज़्यादा मांग रहता है मार्केट में, या नहीं बिकेगा उसका कोई सवाल ही नहीं रहता है। इसका जो रेट रहता है किसान भाइयों 80 से 90 रुपया, कभी कभी तो 100 पार भी इसका रेट चला जाता है। इसीलिए आप एक बार अगर नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ब्रोकली का खेती करें। सितंबर इसके लिए अच्छा मौसम माना जाता है। अगला खेती की बात करें तो आप तोरई यानी कि जो नेनुआ झींगा बोलते हैं, उसका खेती आप कर सकते हैं किसान भाइयों। नेनुआ की बात करें तो आप इसका मात्र 45 दिन में ये तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, और 45 दिन के बाद ये आपको आराम से पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये मात्र आपको 30 से 40 रुपया किलो आराम से बिक जाएगा। अगला खेती की बात करें तो आप सितंबर में हरी प्याज की खेती कर सकते हैं। हरी प्याज को आप डायरेक्ट उखाड़ करके आप बेच सकते हैं। उसके साथ ही आप कांदे वाले जो प्याज है उसका भी खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप हरी प्याज की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगला खेती की बात करें तो आप सितंबर में लौकी की खेती ले सकते हैं। लौकी की खेती के लिए आपको मचान बनाना होगा, क्योंकि लौकी अगर ज़मीन में रहेगा तो लौकी का जो फल है उसमें दाग लगना स्टार्ट हो जाएगा और कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, जिससे उसमें रोग भी लग सकता है। इसीलिए आप तार और बांस की सहायता से आप लौकी को ऊपर ले जाइए मचान बना करके। हमने तो एक झाड़ी टाइप से डंटा है उसी को गाड़ दिए है, उसी के ऊपर सारा लौकी चढ़ गया है। देखिए किस टाइप से हमारा लौकी तैयार हो रहा है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, अभी फ्लावरिंग स्टेज में है और अभी फल भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो भी आप सितंबर में लौकी की बुआई कर सकते हैं। अगर आप अभी लौकी की बुआई करते हैं और आपका लौकी नवंबर दिसंबर में मार्केट पकड़ लिया किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ में 1 लाख से ऊपर आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप अभी सितंबर में ही इसकी बुआई कर दें, और आपको इसके साइड में मिट्टी गड्ढा बना लेना है और उसके ऊपर इसको लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरीक़ा से रस्सी और तार की सहायता से ऊपर ले जाना है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप लहसुन का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप सितंबर में लहसुन का बुआई करते हैं तो आपका लहसुन का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ में होगा, यानी कि आपका लहसुन बैठेगा, क्योंकि अभी का जो वातावरण है वो लहसुन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप सितंबर में बुआई नहीं करके नवंबर में भी बुआई करते हैं तब भी आपका लहसुन अच्छा तैयार होगा। अगला खेती की बात करें तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं सितंबर में किसान भाइयों। अगर आप सितंबर में बैगन का नर्सरी तैयार किए हैं तो उसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर नर्सरी आपका तैयार नहीं है तो आप नर्सरी तैयार करें, उसके 20 से 25 दिन बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप नवंबर से पहले अगर बैगन की बुआई करते हैं तो आपका जो बैगन है वो नवंबर दिसंबर में आराम से निकल जाएगा। उस टाइम इसका जो मार्केट है उस टाइम इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आप अभी सितंबर में बैगन की बुआई कर सकते हैं या फिर नर्सरी लगा सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप शिमला मिर्चा का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। शिमला मिर्चा सितंबर में
सबसे अच्छा माना जाता है इसका खेती। अगर आप इसकी नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी से डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। अगर आपका नर्सरी तैयार नहीं है तो आप पहले नर्सरी तैयार करें और नर्सरी के 20 दिन के बाद आप शिमला मिर्चा की बुआई करें। किसान भाइयों, सितंबर में इसकी बुआई करने से इसमें रोग नहीं लगते हैं, और जो ठंडा के टाइम में अगर आप बुआई करते हैं तो इसमें पाला लगने का भी बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है। इसका जो पत्ता है वो झुलस जाता है, इसीलिए आप अभी सितंबर में बुआई करें और ठंडा के समय से पहले आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो अच्छा फायदा होगा। अगला खेती की बात करें तो आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की बुआई नहीं किए हैं तो अभी बुआई कर दें। अगर आपका नर्सरी तैयार है तो बुआई कर दें। अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो इसका आपको नर्सरी बनाना होगा, नर्सरी आपको तैयार करना होगा। नर्सरी तैयार करने के बाद इसकी आप बुआई करेंगे तो इसका जो रेट है वो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं सितंबर में बुआई करके। अगला खेती की बात करें तो आप बंद गोभी की खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप सितंबर में बंद गोभी की फसल लगाते हैं तो आपका जो बंद गोभी है वो नवंबर के लास्ट तक निकल जाएगा। उस टाइम आपका बंद गोभी का जो रेट है वो 40 से 50 रुपया किलो थोक में जाता है। तो इसीलिए अगर आप अभी सबसे पहले अगर बंद गोभी की खेती लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो ये सदाबहार धनिया है। धनिया की खेती आप 12 महीना कभी भी कर सकते हैं, इसका डिमांड 12 महीना रहता है। इसका खेती आप छोटी सी क्यारी बनाकर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और आप इसकी क्यारी में ही बुआई करने से इसमें ज़्यादा इसका जो पत्ता है उसमें ज़्यादा निकलता है धनिया की पत्ता। तो अभी आप सितंबर में धनिया की बुआई कर सकते हैं। धनिया को आप बंडल बना करके आराम से थोक 10 से 20 रुपया में आराम से बेच सकते हैं, या फिर किलो में भी बेच सकते हैं। ये था किसान भाइयों सितंबर में लगने वाली सब्जी की पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।